आप यहाँ बैठी हैं, क्या आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बहू, तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए नींद से उठकर सीधा यहाँ चली आई। अब धूप की गर्मी में शरीर थोड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ काम था क्या बहू? तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ माँ, बात यह है कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या खाना बनाऊं। और आपके बेटे तो अभी तक काम से लौटे ही नहीं हैं। अगर वो काम से लौट आते तो कम से कम हाथ में कुछ तो लेकर आते। अब सुबह से दोपहर होने को है, हम सब भूखे हैं। सुबह उठकर तालाब के किनारे शाक सब्री तोड़ने गई थी। वहाँ जाकर देखा रोहन की माँ सारी शाक सब्री तोड़कर ले गई। अरे अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं तुम बहू बनकर इस घर में आई हो और तुमने अभी से ये सब काम शुरू कर दिया। बहू, ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? क्या करूँ माँ, पेट की भूख किसी से सहन होती है क्या? और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, उन्हें भी तो काम नहीं मिल रहा है। मुझे तो कुछ न कुछ करना ही होगा ना। और सुनिए माँ, लोग क्या कहेंगे ये बातें छोड़ दीजिए। कोई हमें आकर खाना नहीं खिलाता, हमें अपना खाना खुद ही खाना है। सचमुच बहू, तुम्हारी तरह अच्छी और लक्ष्मी जैसी बहू मिलना मुश्किल है। तुम हमारी कितनी चिंता करती हो। सचमुच भाग्य से भी ऐसी बहू नहीं मिलती। तुम लंबी उम्र जियो बहू, बहुत साल जीवित रहो। बेटी, आपकी जैसी सास पाकर मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूँ माँ। माँ, आप यहाँ थोड़ा आराम करें, मैं घर जाती हूँ, जाकर देखती हूँ। वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अगर वो अपने साथ कुछ लेकर आए तो मैं खाना बनाकर आपको और उनको खाना देती हूँ। ठीक है बहू, तुम घर जाओ, मैं यहाँ थोड़ा बैठकर आराम करती हूँ। कुछ देर बाद आप आ गए हो, कुछ लाए हो खाना बनाने के लिए। सुबह से चूल्हा नहीं जला। माँ की तबीयत भी तो ठीक नहीं है, अगर ठीक से खाना नहीं खाएंगी तो वो और बीमार पड़ जाएंगी। हाँ भाग्यवान, मैं आ गया हूँ और थोड़ा सा काम किया था, इसलिए कुछ बाजार करके ले आया हूँ। रसोई में जाकर देखो, कुछ बैंगन और आलू रखा हूँ, उन्हें काट कर खाना बना लो। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में खाना बना दूंगी। और सुनो, कहीं कोई काम मिला है क्या? नहीं, सही से तो ऐसा कोई काम नहीं मिला है। एक काम मिला है, वो भी 15 दिन के लिए। इसके बाद मुझे कोई और काम करना होगा। हाँ ठीक है, खड़े खड़े बात कर रहे और बैठो ना, थोड़ा बात करे। सारा दिन तो तुम्हारे साथ दो बातें करने का समय ही नहीं मिलता। लो भाग्यवान, बैठ गया, बोलो क्या बात कहना चाहती हो। जरा जल्दी बोलो भाग्यवान, तुम्हें तो फिर खाना बनाने जाना है, बहुत भूख भी लग रही है। बात यह है कि अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, इसलिए तुमसे एक बात कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाती। कहूँ क्या? मुझे बहुत डर लगता है। अरे भाग्यवान, डरने की क्या बात है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे खुलकर बोलो, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। माँ बता रही थी कि तुम दो भाई हो ना, और माँ भी तो हमारे साथ रहती है। तुम्हारा बड़ा भाई इतना अमीर होने के बावजूद माँ की कोई खोज खबर नहीं लेता। उस दिन वो हमारे घर के पास से गुजर रहा था, फिर भी उसने हमसे कोई बात नहीं की। अच्छा, क्या तुम्हारा उसके साथ किसी वजह से मनमुटाव हो गया है क्या? वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पिता तो बहुत अमीर व्यक्ति थे, तो उनके हिसाब से तुम दोनों भाइयों को आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए था। जहाँ तुम एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो, वहीं तुम्हारा भाई एक बड़े से महल में रहता है और उसका खाना पीना कपड़े सब कुछ रजाओ ऐसे हैं। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे भाग्यवान, लेकिन बड़े भाई ने धोखेबाजी करके मेरी सारी संपत्ति हड़ा पल्ली नकली दस्तावेज बनाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। लेकिन क्या तुम जानती हो भाग्यवान, मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे कर दिया है, बस वो सुखी रहे, वह अच्छा है। मैं खाना बनाकर तुम्हें देती हूँ। ठीक है। हाय रे भगवान, इन कुछ आलूओं से मैं क्या खाना बनाऊं? ये तो हमारे एक समय के लिए ही है, और रात को क्या खाएंगे यही समझ नहीं आ रहा। जो कामों शुरू कर रहे हैं उसमें तो उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा यही मैं समझ नहीं पाती। घर तो टूटा फूटा है ही, और रसोई की हालत ऐसी है कि कभी भी सिर पर गिर जाएगी। हे भगवान, हमें थोड़ा सुख दिखाओ। मेरा पति तो बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसे दुख क्यों दे रहे हो? खैर, पहले इनसे तो खाना बनाओ, और मैं तो कच्चियों के साग भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो तालाब पर जाकर कच्चियों के पत्ते तोड़ कर लाऊंगी और उसे उबाल कर शाम का खाना बना लूंगी। बहू, मैं थोड़ा मोहन के घर जा रही हूँ, तुम घर और सामान का थोड़ा ध्यान रखना। बिल्ली आकर सारा खाना खा सकती है। अच्छा माँ,
आप चले जाएं, मैं इधर खाना बना लूंगी। और सुनिए, मोहन की माँ से लौटते वक्त थोड़ा नमक मांग लाना, नमक भी खत्म हो गया है। बहू, तुम्हें इस घर में आकर बहुत कष्ट हो रहा है ना बेटी, हमें माफ कर दो। बेटी, हम तुम्हें अच्छे से खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते, फिर भी तुम कुछ नहीं कहती। सारा दिन तुम हमारे लिए चिंता करती हो कि हमारे लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं। सुनिए माँ, आप तो जानती हैं मेरी माँ नहीं है। जिस दिन आपको पहली बार देखा था, उस दिन से मुझे ना जाने क्यों आप अपनी माँ जैसी लगी। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर शादी करूंगी तो आपकी बहू बनकर ही आऊंगी। सचमुच बहू, मेरी एक बड़ी बहू भी है, वो मेरी कभी खोज खबर नहीं लेती और लेगी भी क्यों। मेरा बड़ा बेटा है, मेरा खोज खबर नहीं लेता। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। अब मैं जा रही हूँ बहू, तुम धीरे धीरे खाना बना। माँ, अब मैं ये बता देती हूँ, अगर आप इन सब बातों की चिंता करके अपनी तबीयत खराब करेंगी तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास खाने की कमी है, कपड़ों की कमी है, तो क्या हुआ माँ, सुख और प्यार की तो